हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग का समय है, अभी 6 बज रहा है और आप लोग देख सकते हैं सूर्य भी उदय हो रहा है। उसके साथ आप लोगों को नीचे एक ऑटो दिख रहा होगा, जो कि नहीं दिख रहा है। उसमें बउआ भी स्कूल ही जा रहा था। आगे से क्लिप नहीं ले पाए, लेकिन हम पीछे से लिए हैं। वो जो ऑटो जो खड़ा है ना, वहाँ पे बच्चे लोग जो दिख रहे हैं, वहाँ वो घर के भी जाते हैं, मतलब वहाँ का भी जाते हैं। तो वही वाला ऑटो से बउआ स्कूल जाता है। आप लोगों को ड्रेस दिखा होगा शायद। तो अभी वो घर के 2 बच्चे हैं, वो लोग जाएंगे और यहाँ से फिर उसके आगे थोड़ा सा बच्चे जाएंगे। देख सकते होंगे वही वाला ऑटो से जाता है। वो स्पेशल मतलब बच्चे के लिए ही बनाया गया ऑटो। तो यही मतलब इसी से जाते हैं। तो अभी मेरा बुआ स्कूल चल गया, अभी 6 बज रहा है, जस्ट मंडल भी अभी पार हुआ है। इसके बाद फिर मैं आई किचन में 1-2 काम था, उसको निपटाया। इसके बाद फिर हम चल गए छोना बाबू को रेडी करने के लिए, जो कि इसको स्कूल का टाइम है 8 बजे। इसको आज उठा दिए थे 7 बजे ही। उठा देने के बाद हम सुबह मॉर्निंग में उठे थे 5 बजे। इसके बाद नाश्ता वगैरह बना लेने के बाद फिर बच्चे लोग को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, स्कूल बैग रेडी करना, बच्चे को रेडी करना, सारा काम आज हमें किए हैं। इसके बाद फिर आज बाबू मतलब छोटे वाला बाबू को स्नान वगैरह करवा के पूरा रेडी कर दिए थे। क्या होता है, स्कूल के आने के बाद बच्चे स्नान करना नहीं चाहते हैं। कल तो बड़ा वाला कर लिया था, बट ये छोटू नहीं किया था। इसी वजह से आज सुबह सुबह हम ठंडे पानी से स्नान कर दिए। तो देखा जाएगा सर्दी खांसी होगा तो, लेकिन आज स्नान करना ज़रूरी था। गर्मी बहुत तेज कर रहा है और बच्चे स्नान नहीं करते हैं ना, तो उन्हें डर लगता है फोड़ा और फुंसी होने का। इस वजह से उन्हें स्नान करवा देते हैं। और अभी जा रहा है स्कूल इनके पापा, और ये स्नान कर लिए हैं। हम और मेरे बउआ स्नान अभी नहीं किए हैं। सुबह जल्दी उठने के कारण डस्टिंग वगैरह सारा चीज़ हो गया है। अब सिर्फ स्नान करने को है, जो कि उसके लिए टाइम नहीं मिला था। हम चाहते तो तभी ही कर लेते, बट वो नहीं हो पाया हमसे। थोड़ा सा लेट हो जाता तो बाबू का स्कूल जाने में लेट हो जाता। इस वजह से सोचे बाबू को भेज लें और फिर स्कूल जाएंगे। तो आज हम नाश्ता में बनाए थे आलू और भिंडी का भुजिया, जो कि आलू थोड़ा ज़्यादा डाले थे। मेरे बच्चे लोग आलू ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, भिंडी भी। इसके बाद हम सारे बर्तन को उसके जगह पर एडजस्ट कर दिए और फिर इधर हम रोटी वगैरह बनाने लगे। ये जब सुबह उठेंगे तभी का ही पिक था, और जो भी था मतलब सुबह का ही था। इसके बाद मेरा किचन कुछ बिखरा हुआ है, जो कि अभी हमको उसको समेटना है। इधर उधर सारा सामान फैला हुआ है। सुबह जल्दी उठने की वजह से जो सामान जैसे हुआ, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बाजी में करके बाबू को स्कूल भेजे। इसके बाद अब किचन समेट के स्नान करेंगे। जहाँ का सामान वहीं पड़ा हुआ है, अभी तक समेटे भी नहीं हैं। इसके बाद जो काम इधर उधर बिखरा हुआ था, वो सब सारे निपटाने के बाद, मतलब बाहर का, फिर हमको थोड़ा सा रोटी बनाने का था। रोटी तो ऐसे बना के हम दे दिए थे दोनों बाबू को। थोड़ा सा बनाना था, 6 या 5, क्योंकि इनके पापा 2-3 खाएंगे और 1-2 हम खाएंगे। 2 तो हम खा ही लेते हैं। खैर कितना भी खाते हैं उससे क्या मतलब, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाना है। इसके बाद क्या होता है ना, एक गाय के लिए रोटी जाता है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब बनाना पड़ता है। और अभी तक हम चूड़ी भी नहीं पहने हैं। नहीं पहनने के कारण है क्योंकि अभी तक हम खोले भी नहीं है अपना, मतलब चूड़ी जिसमें हम रखते हैं वो खोल के निकालने का मेरे पास टाइम नहीं है तो बहुत टाइम, बट निकाल नहीं पाते हैं। बहुत जल्द हम पहनने वाले हैं, अब कब पहनेंगे पता नहीं। चूड़ी नहीं है तो हाथ अच्छा नहीं लगता है। एक भी हमको ज़्यादा चूड़ी पहनना पसंद नहीं है, 1-2 हो जाए तो बहुत है। मतलब खन 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 एक चूड़ी होना ही चाहिए हाथ में। इस तरह भी रहना हमको पसंद नहीं है। और जब हम न्यूली मैरिड करके आए थे ना, तभी तो पूरा हाथ भर भर के पहनते थे। चूड़ी हमको बहुत पसंद लगता था, लेकिन जब से पता चला ना चूड़ी हमको हमेशा ही पहनना पड़ेगा, तब से हमको थोड़ा सा नापसंद होने लगा चूड़ी से। तो
मतलब कोई चीज़ का ना मतलब पसंद और नापसंद कब चेंज हो जाता है, मेरे लिए कहना मुश्किल है। तो इस वजह से तो अभी तो चूड़ी पहनेंगे, चूड़ी नहीं पहनेंगे ये बात नहीं, चूड़ी पहनेंगे लेकिन बहुत जल्दी पहनेंगे। निकालने का थोड़ा सा मतलब समय नहीं मिल रहा है, जब निकल जाए तो फिर पहन लेंगे। इसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी काम करके स्नान करने का खुद सोच रहे थे, लेकिन फिर लग रहा था नहीं, जो जो काम है सारा कर ही ले। बाद में क्या होता है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है और हम लोगों को कुछ किचन में तो घुसने का मन नहीं करता है, कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। इस वजह से हम सोच रहे थे जो जो काम है सारा किचन का निपटा लेते हैं, इसके बाद ही स्नान करेंगे। और इसके बाद कल हम छाली सारा मतलब घी निकाल लिए थे, तो फिर अब से छाली भी उठाना शुरू हो गया है। तो फिर छाली यदि उठाएंगे तो फिर घी भी अच्छा से निकलेगा, इसीलिए ये हम छाली उठा रहे हैं। यदि हम छाली ना उठाए ना तो सारा छाली ऐसे तो कोई खाता नहीं है, मतलब फेंका ही जाता है। और यदि इस तरह से गर्मा गर्म छाली रहेगा ना तो मेरे हस्बैंड ये खाना पसंद करते हैं। और यदि इस तरह से कटोरा में यदि रह जाएगा देंगे ना तो वो नहीं खाते हैं, इसीलिए बर्बाद हो जाता है। उससे अच्छा होता है कि छाली निकाल के हम रख देते हैं। जितना भी दूध का छाली रहता है उससे मेरा घी तो कम से कम निकल ही जाता है। इसके बाद यह एक कढ़ाई है जो कि बहुत पुराना है और ये कभी कभी काम आ जाता है। कल रात को ना दोनों कढ़ाई में, मेरे घर में 2 कढ़ाई है और दोनों में कुछ कुछ बना हुआ था। तो इसमें ना कुछ मतलब जैसे कि हल्का सा फ्राई करने का होता है, थोड़ा सा सामान तो फिर फ्राई हो जाता है। कभी कभी ना मतलब पुराना सामान भी काम में आ जाता है, उसको मतलब इस तरह से रखा रहता है तो काम कभी कभी आ जाता है। यह कढ़ाई बहुत पुराना है, हमको भी नहीं पता, ये मेरी सास का ही है शायद। तो ये जो कढ़ाई है ना इसमें हम थोड़ा सा सूजी जो होता है बाबू के लिए फ्राई कर लिए थे। हम हमेशा से सोचते हैं आप लोगों के साथ बाबू का जो बनाते हैं ना मतलब ये वाला वो शेयर करेंगे, बट हमको कभी उस तरह का समय नहीं मिलता है। जब खत्म होता है तभी बना देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आप लोगों से शेयर करेंगे थोड़ा फ्री होकर। अभी कुछ काम का प्रेशर है, जब काम ख़त्म हो जाए और जब निश्चित से हम उसके लिए खाना बनाएं मतलब ये फ्राई वाला बनाएं तब फिर हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। ये बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तुरंत बन जाता है, सिर्फ सामान का व्यवस्था होना चाहिए। बनने में ज़्यादा समय ही नहीं लगता है। इसके बाद ये खाली हो गया और अब जो थोड़ा सा रोटी है उसको बना लेंगे और फिर हम ये मतलब किचन से हट जाएंगे। तो क्या है ना, रोटी ज़्यादा है नहीं, हम लोग गर्मा गर्म ही रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज सोचे स्नान करने के बाद ही हम मतलब कुछ करेंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, 8:30 बजने को ही था, तो सोचे अब रोटी बना देते हैं, स्नान करके डायरेक्ट खाना में भी घुस जाएंगे। क्या है ना मतलब ये सब कुछ कुछ पूछना पड़ता है, इस वजह से हम चाहते हैं कि हम जल्दी से कर लें। तो अभी रोटी बना देंगे। हमने पहले ब्लॉग में भी आप लोगों को ये बात बताए हैं, हमको याद है, शायद बताएं तो है ज़रूर, और आज फिर से बता रहे हैं। जो जिनको जिनको नहीं पता है वो लोग जाके पहले का ब्लॉग देख लीजिए, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है। मेरे साथ एक चीज़ ये बराबर होता है, क्या होता है ना, जब हम कम सोते हैं यानी कि सुबह जल्दी उठते हैं और मतलब कम सोते हैं, रात को तो ऐसे लेट हो ही जाता है, 11 11:30 12 कभी कभी बज ही जाता है सोने में। जैसे जब बच्चे लोग सोते हैं तभी हम ही सो पाते हैं। एक ये आदत है बच्चे लोग का, जब तक बच्चे नहीं सोएंगे ना तब तक माँ सो ही नहीं सकती है, वो सोने ही नहीं देता है बच्चे लोग। तो जब वो लोग सो जाता है फिर हम सोते हैं। तो एक ये आदत है बच्चे लोग का, मतलब आप मानिए तो बच्चे लोग सो भी जाते हैं ना, इसके बाद थोड़ा देर मोबाइल देखने में चल जाता है, स्टेटस वगैरह हो गया, यूट्यूब का कुछ मतलब इस तरह से नोटिफिकेशन या टेलीग्राम पर कुछ कुछ चेक करना, तो ये सब मतलब बराबर चलते रहता है। इसके बाद क्या होता है ना कि जब सो जाते हैं थोड़ा देर मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा नहीं तो फिर भी आधा घंटा मोबाइल देखने के बाद ही हम लोग सोते हैं। तो सो जाने के बाद और सुबह जल्दी उठना ये तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर होता है। और हम यदि सुबह उठ जाते हैं, नींद पूरा ना होता है ना, तो पता है क्या होता है, पूरा मतलब सर दर्द करने लगेगा। कब करेगा, मतलब 11 12 बजे के करीबन। सुबह से तो ठीक ही थे,
हमको नहीं बुझाया और काफ़ी ज़्यादा ना फुर्ती शरीर में आ रहा था, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठे थे ना और मन भी खन खन कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ था ना, मतलब 12 बजे के बाद ही शायद, जब हम सब चीज़ हो गया था, मेरा थोड़ा देर स्टडी करने के लिए बैठे, तब से मेरा माथा में इतना तेज़ दर्द करने लगा। सो रहे हैं तो नींद नहीं, पढ़ रहे हैं तो मन नहीं, मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, ये बराबर होता है मेरे साथ। जब भी मेरा नींद पूरा नहीं हो, मन उल्टी उल्टी लगेगा, अकबक सा लगता है, अजीब टाइप का लगता है। हम सोने का भी कोशिश कर रहे थे पर सो नहीं पा रहे थे। तो ये बराबर होते रहता मेरे साथ। पहले भी ब्लॉग में शायद हम बताए हैं, ये हमको याद है। तो इसीलिए हम ना मतलब आधा घंटा ज़्यादा ही सो लेते हैं, कम कभी नहीं सोते हैं। लेकिन आज तो स्कूल जाना था बुआ को, तो हमको जल्दी से उठना था, नहीं तो फिर लेट हो जाता बुआ का। और हम क्या ही बताएं, इतना मेरा बच्चा रो रहा था, स्कूल जाना नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, नहीं अभी हमको सोना है। उसको सुबह हम ना 5:30 बजे उठा दिए थे। हमको 5 बजे उठने में बुझा रहा था। सुबह उठ के 5 बजे जब हम आँख खोल रहे थे ना, नहीं खुल रहा था। हम स्टूडेंट्स हैं और हम ये मानते हैं कि आज तक हम कभी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं किए हैं। कंटिन्यूली रात को, मतलब शुरू से बता रहे हैं, रात को ही जब हम पढ़ते थे तो वो पढ़ते पढ़ते 2-3 बज जाता था रात। जब 10th-12th में थे तभी का बात बताते हैं। तो हम पढ़ते रहते थे, लेकिन हम कभी 3 बजे या 2 बजे या फिर 4 बजे सुबह उठ के कभी नहीं पढ़े हैं। ये सब होते होते शादी हो गया या फिर बच्चे भी हो गए या फिर अभी भी बीएड वगैरह कर लिए, हम सुबह उठ के कभी भी नहीं पढ़े हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है शायद। तो इस वजह से हमको सुबह ना कभी नहीं बनता है कि हम पढ़ाई करें। और सुबह हम उठते ही नहीं है बहुत कम। और कभी कहा जाता है ना कि जब समय आता है तो सब करवा देता है। जब हम बीएड ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो मेरा यहाँ से ट्रेन था 5:40 में, यहाँ से गाड़ी खुल जाती है, तो हमको 5:30 बजे ही यहाँ से जाना पड़ता था। तो मतलब यहाँ से घर से निकलने में 5:15 5:30 बजे निकल जाते थे, एकदम पक्का राइट टाइम में गाड़ी आ जाती थी। कभी कभी लेट भी होती थी, कभी कभी जल्दी भी आ जाती थी। मतलब 5:40 में एकदम हमको स्टेशन में, वहाँ पे मतलब स्टेशन में हमको नहीं मिलते हैं, उस तरह से था। तो हम तभी ना 4 बजे सुबह उठते थे और गाड़ी पकड़ लेते थे जल्दीबाजी में। तभी भी उसी तरह लगता था, दिन भर मतलब उल्टी उल्टी टाइप का लगता था। कुछ बाहर का ना खाना था ना पीना था। इस वजह से हम सुबह कभी नहीं उठते हैं। और सुबह उठने के बाद ये तो देखने को मिलता ही है, मतलब दिन भर माथा दर्द करेगा, यही सब कुछ मतलब प्रॉब्लम है जो मतलब ये हमेशा से होता है मेरे साथ। तो अभी ना बउआ क्या कर रहा है ना, पैंट लेके घूम रहा है बट पहना हुआ नहीं है, वही हम थोड़ा सा रिपोर्ट किए थे। तो ये हमेशा से होता है मेरे साथ, इसीलिए हम आप लोगों से शेयर किए कि आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए हम शूट नहीं कर पाए और ना ही कुछ किए। स्टडी किए थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं कर पाए ज़्यादा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बाल में मेरा दोनों मतलब बच्चे मिल के पूरा मतलब जंपिंग किया, मालिश किया है। इसके बाद फिर हम शाम को ये लोग को स्टडी करने बैठा। बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था बुआ लोग को स्कूल से और सारा होमवर्क को कंप्लीट करवाना था। और फिर कंप्लीट वगैरह करवा के खाना वगैरह बनाने गए और फिर छुट्टी। आज पढ़ाई तो किए हम, फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए क्योंकि माथा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अभी आराम था तो अभी हम बैठा के बुआ लोग को जब होमवर्क कराने लगे ना, तो कब 9 बज गया हमको समझ में ही नहीं आया। 9 बजने में टाइम ही नहीं लगा, तुरंत बन गया। और उधर छोटू को भी आज बैठाया पढ़ने के लिए। तो इस तरह करते करते मेरे दिन का लास्ट भी हुआ। और पता नहीं, रोज़ तो एक पॉजिटिव सा लाते हैं माइंड में, पूरा शरीर में, पूरे मन को माइंड पॉजिटिव फील करवाते हैं, लेकिन शाम होते होते क्या हो जाता है हमको समझ में नहीं आता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हम रोज़ सोचते हैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करें और रोज़ हम चाहते हैं कि अपना जो मतलब दिन का शुरुआत है वो अच्छे से करें, अच्छे से हो ही जाता है। बट मेरी स्टडी को लेके ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाता है। शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और क्या होता है ना कि यदि हम दिन भर सो जाते हैं ना तो भी आराम होता, लेकिन
एक दिन यदि हम सो जाएंगे ना, फिर आदत लग जाएगा, रोज़ नींद आने लगेगा। और यदि हम एक दिन नहीं सोएंगे, मतलब एक दिन दिन भर नहीं सोएंगे ना, फिर रोज़ सोने भी चाहेंगे ना, फिर भी नींद नहीं आएगा। इतना भी सोना चाहेंगे ना, नींद नहीं आएगा। वही कारण है कि हम अभी रोज़ सोचते हैं कि अच्छा चलो आज सो जाएंगे, बट समय नहीं मिलता है। समय क्या, आंख बंद करके रहेंगे लेकिन नींद नहीं आता। इतना बड़ा दिन जो पार होता है ना, इसी तरह पार हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ होता है, तो पता नहीं किसके किसके साथ होता है। और यहाँ कुछ कुछ हम इसको याद भी करवा रहे थे, कुछ कुछ रिवीजन भी करवा रहे थे, पढ़ा भी रहे थे अपना पढ़ाई छोड़ के। और कल सुबह जब बाबू लोग स्कूल जाएगा तो फिर हम अपना जो भी बाकी है वो सब कर लेंगे। अभी तो बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर मेरा एग्ज़ाम आ जाएगा, तो फिर बच्चे लोग का ऊपर फोकस करने का हमको समय नहीं मिलेगा। इस वजह से बच्चे का मेरा रिजल्ट भी ख़राब हो जाता है। समय नहीं मिल पाता है बच्चे को देने के लिए जब मेरा एग्ज़ाम रहता है। हम सोचते हैं अपना 100 अपना एग्ज़ाम में ही दे। इस वजह से ट्यूशन के भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं, बट ये गलती है मेरा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा समय बच्चे लोग को भी देना चाहिए और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए। लेकिन पता है बच्चे नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। और उधर सोना बाबू थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, तो उसको तो दिन का शुरुआत हो या रात का शुरुआत हो, जब भी शुरुआत करे तो उसका किस तो चाहिए ही चाहिए होता है। एक दे तो फिर दूसरा भी देने लगता है। तो ये कुछ कुछ मतलब चीज़ है जो बाबू लोग को नहीं आता है, तो हम वहाँ पे लिख के समझा रहे थे। कोई भी मतलब चीज़ जो है ना, बच्चे लोग को प्यार से समझाने के बाद एक ही बार में समझ में आ जाता है। वही चीज़ यदि हम डांटना शुरू कर देते हैं ना, तो तुरंत रोना शुरू कर देता है। और ये जो बड़ा वाला है ना, उसको डांटने का नौबत बहुत कम ही आता है, वो तुरंत समझ जाता है बात को। लेकिन वही उधर छोटा वाला है ना, वो बिना मार का कोई भी बात समझता नहीं है। जिस बच्चे को जिस तरह से समझाना पड़ता है हम उसी तरह से समझाते हैं। और मेरी जो ये आउटफिट है ना, वो थोड़ा ढिल्लम ढला है, तो इसीलिए हम पहन लेते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसी तरह हमको पहनना पसंद है, ढिल्लम ढिल्ला। क्योंकि पूरा टाइट फिटिंग ना हम पहनना पसंद नहीं करते हैं। पहनना पसंद करते हैं कहीं आने जाने के लिए, इस तरह घर में ना हवा हवा ही पसंद करते हैं, हल्का हल्का। तो इसलिए हम पहने हैं। तो इसमें सिलाई नहीं करवाएं, थोड़ा सा फिटिंग करवाने से ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन शरीर में गर्मी के कारण हम इसको फिटिंग नहीं करवाए हैं। हमको अच्छा लगता है पहनना। और यहाँ पे फिर स्टडी करवाएंगे। काफ़ी देर हो गया था स्टडी करने में। क्या हुआ ना, ये लोग थोड़ा लेट से सो के उठा था बुआ, करीबन 5 बजे शाम को। बुआ स्कूल से आने के बाद सो जाता है, लेकिन छोटू नहीं सोता है। तो वो सो जाने के बाद फिर उठता है, ट्यूशन करता है। ट्यूशन करने के बाद थोड़ा सा बाहर जाता है अपने पापा का दुकान, वहाँ से घूम कर आता है कुछ कुछ सामान लेके। आने के बाद फिर अपना जो भी है दूध वगैरह पीने के बाद स्टडी करता है। इस वजह से आजकल शाम भी जल्दी हो जाता है। शाम हो जाने के कारण ना, मतलब समय का पता नहीं चलता है, 7:30 बज जाता है, कभी 7 बज जाता है। इसके बाद स्टडी करने बैठाते हैं ये लोग को, तो बैठाते बैठाते कम से कम किस तरह भी करते हैं ना, तो 8, 8:30, 9 तो बज ही जाता है। आज काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था बउआ को। काफ़ी दिनों से स्कूल जा रहा था, बट होमवर्क पता नहीं बुक चेक हो रहा था कि नहीं। आज बुक सारा चेक हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा होमवर्क पेंडिंग था इसका। सारे होमवर्क को कंप्लीट करवाते करवाते 9:30 बज ही गया था। बज जाने के कारण तो फिर आज हम लोग का खाना खाने में भी लेट हो गया और सोने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन होमवर्क बनाने में नहीं बनाना चाह रहा था कंटिन्यूली। यदि एक बार में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टली उसको यदि पढ़ जाता है होमवर्क बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली किसी का भी मन है पढ़ाई से उब ही जाता है। अभी तो हम लोग का मन उब जाता है, तो ये तो बच्चा ही है। तो इस वजह से आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि कुछ भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों का कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे छोना बाबू गेमडा के साथ छिड़कानी करते हुए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई पॉजिटिव के साथ, नई एनर्जी के साथ। आई होप कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं चाहती हूँ।
और आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों शेयर करूं। मिलती हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक